हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 60 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। इस तरह से पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो हमारा जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 14 इंच। तो 14 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर 5 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 7.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। ब्लाउज़ कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हमेशा ही एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ हर साइज़ में। आप लोग भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना हर साइज़ में। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है। और आर्म होल मैंने जितना लिया है उससे हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। और नेक का डीप लिया है मैंने 10 इंच। आप लोग चाहे तो बैक साइड में चौका नेक भी इस तरह से रख सकती है सिंपल, या गुलाई का शेप भी दे सकती है। या आप लोग चाहे तो सिंपल मतलब कोई भी डिज़ाइन भी दे सकती है डीप नेक पर। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है बैक पार्ट में। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना, कटिंग एंड टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे ही कटिंग एंड टिचिंग करेंगे। तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। और ये बैक ओपन है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट का जो फैब्रिक है वो भी मैंने 2 फोल्ड में रखा है इस तरह से। और हमारा ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर रखूँगी। और फ्रंट पार्ट में आप लोग हमेशा 1/2 इंच ज़्यादा ले लेना। फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में ऊपर उठ जाती है ब्लाउज फ्रंट साइड में। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फ्रंट साइड में, तो ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट पार्ट में। और जैसे मेरा बैक पार्ट था उसका चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट से 1/2 इंच अंदर रखते हुए इस तरह से गुलाई का शेप देना चाहिए। और फ्रंट पार्ट का जो नेक है, नेक डीप रखा है मैंने 6 इंच। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप ही दे दूंगी फ्रंट साइड में। इस तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने जो शोल्डर है, शोल्डर से 9.5 में एक मार्किंग कर दिया है। ये है हमारा टक्स पॉइंट। और ये साइड से मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 3 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी इस तरह से। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते, तो मैंने 1 इंच लिया है। और 2.5 में ऊपर इस तरह से एक मार्किंग कर देना है। और उसका जो प्रिंसेस कट है उसका शेप दे देना है। तो हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा, वो 1 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये जो मैंने 1/2 इंच लिया था फ्रंट साइड में, उसको इस तरह से तिरछा करते हुए और एक मार्किंग कर देना है। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखिए तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मैं कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है बैक पार्ट से, तो आया है हमारा 8 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रखना इस तरह से। स्लीव के लिए जब भी आप लोग कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में लेना। और जो मैंने चौड़ाई में मतलब मेजरमेंट में आया था
8 इंच, तो मैंने 8 इंच चौड़ाई में लिया है स्लीव को। और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना रख सकती है। तो मैंने स्लीव का लंबाई रखा है 9.5 इंच और उसको मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और जितना मैंने लंबाई रखा है स्लीव का उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से सीधा मार्क कर दिया है। और ये साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग किया है और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दूंगी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और स्लीव का जैसे गुलाई का शेप होता है उसका मैंने शेप दे दिया है इस तरह से। और हमारा मुहूरी है 5 इंच, मुहूरी मैंने 5 इंच लिया है। आप लोगों का मुहूरी जितना है इतना ले लेना और उसके बाद एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मैं मिला दूंगी। और ये जो हमारा स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कट करना। आप लोग स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कट नहीं करेंगे तो फ्रंट साइड में झूल आ सकती है। तो देखो मैंने फ्रंट पार्ट में भी 1/2 इंच अंदर रखते हुए कट कर लिया है। तो हमारा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखूँगी, मतलब 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक के ऊपर हम जो अस्तर का फैब्रिक कटिंग किया है वो इस तरह से एक एक पार्ट को मैं रख दूँगी। और उसके बाद जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। और अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर दूँगी उसके बाद। तो एक एक पार्ट को मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। तो एक एक पार्ट को मैंने काट कर लिया है। तो मैंने मशीन पे भी आ गए और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन भी कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। तो सभी पार्ट को मैंने इस तरह से कट करके रेडी कर लिया है। अभी मैं जॉइन करूँगी। जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को एक एक पार्ट को मैं जॉइन करके दिखाऊँगी आप लोगों को। और आप लोग जब भी फ्रंट पार्ट जॉइन करेंगे तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो कभी कभी ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो इसलिए हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। तो मैं दोनों पार्टों को इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है और ब्लाउज़ अच्छी फिटिंग से नहीं होती है, वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। मैं फॉर्मा खुद कटिंग करके देती हूँ जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है। और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, फॉर्मा का प्राइस क्या है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा अगर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वो वाला लिंक क्लिक करके भी देख सकती है वीडियो। उस वीडियो पे मेरा नंबर भी दिया है, आप लोग चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकती है अगर फॉर्मा चाहिए तो। देखो मैंने फ्रंट पार्ट में भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है नेक का फिनिशिंग देने के लिए। और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है वो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए लगाया है, क्योंकि नेक के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उरेप कट नहीं किया है, सिंपल सीधा कट किया है। इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। और इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक में लगाएंगे तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर फैब्रिक कम है तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक को सिलाई कर लेना, उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मैंने नेक में सिलाई कर लिया है और नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। तो नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो मैंने 1 इंच का लिया है। जो थोड़ा सा अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था ना वही अस्तर का फैब्रिक से मैं नीचे का पार्ट भी फिनिशिंग दे रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया था, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई कर रही हूँ।
तो देखो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है टिचिंग करना। अभी मैं बैक पार्ट को सिलाई कर लूँगी। और ये है हमारा बैक पार्ट, और बैक पार्ट में मैं अभी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए जो ये एक्स्ट्रा पट्टी लिया है हुक पट्टी के लिए, उसका चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। आप लोग 2 इंच 3 इंच ले सकती है। तो मैंने 2 इंच लिया है, तो एक सिलाई कर दिया, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको फ्रंट की तरफ रख कर इस तरह से और एक सिलाई कर दूंगी, और इसमें होगा हुक का घर। और ये है लेफ़्ट साइड का पार्ट। आप लोग लेफ़्ट साइड का पार्ट में हुक पट्टी इस तरह से लगाना। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा रहेगा, तो फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग हमेशा ही हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना। और ये है राइट साइड का पार्ट। राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी का जो चौड़ा है वो मैंने 1 इंच लिया है। 1 इंच 1.5 इंच ले सकती है। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी, और इसमें होगा हुक। तो हमारा दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। अभी मैं बैक पार्ट में भी नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। तो नेक का फिनिशिंग के लिए मैंने जिस तरह से फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा पट्टी लगाया था, उसी तरह से बैक पार्ट में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने उड़ेप कट नहीं किया है। जो मैंने फ्रंट पार्ट में भी उड़ेप कट नहीं किया है, और बैक पार्ट के लिए भी मैंने उड़ेप कट नहीं किया है। इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है ताकि नेक का फिनिशिंग अच्छे से हो, इसलिए। उसके बाद मैंने छोटा छोटा कट भी लगा दिया था ताकि उल्टाने में कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई भी कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा को काट कर लिया है, ताकि जब भी पीछे की तरफ मैं फोल्ड करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे देखने में। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से मोटा नहीं किया है। और बैक साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। तो देखो बैक साइड में मैंने सिलाई कर लिया है नेक को, और बैक पार्ट में मैंने टेकन भी दे दूंगी। तो मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, साइड से 2 इंच छोड़ते हुए मैंने फोल्ड करके उसके बाद टेकन दे दिया है। और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच रखा है। तो हमारा बैक पार्ट में टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट का जो लंबाई है वो मैंने चेक कर लिया कि सही तरीके से आया कि नहीं। तो सही हुआ था बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का लंबाई। उसके बाद मैं नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। फिनिशिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो भी मैंने 1 इंच का लिया है। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दूँगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है, मतलब इसी तरह से टेकन दे दिया है। और नीचे में भी इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दिया है। और बैक साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है। तो देखो मैंने बैक साइड में हुक लगा लिया है, और दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गए हैं। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और ये जो शोल्डर है, शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है। अभी मैं दोनों शोल्डर को इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। उसके बाद उसको इस तरह से पकड़ते हुए हम साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी। और स्लीव लगाने के बाद में फिटिंग के लिए सिलाई करूंगी। तो साइड से मैंने इस तरह से एक एक सिलाई कर दिया है। दोनों साइडों में मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड में, वो भी मैंने कट कर लिया इस तरह से। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी फ्रंट की तरफ। और उल्टा करने के बाद आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं।
है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना। और उसके बाद मैं अभी स्लीव लगाऊंगी। तो हमारा जो स्लीव है, स्लीव का मिडिल में मैंने एक मार्किंग कर दिया है, और हमारा ये जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से और स्लीव का मिडिल से लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही जो स्लीव होता है वो शोल्डर की मिडिल से लगाना। और इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो स्लीव कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से लगाना हो जाएगा और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। और आप लोग कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी अच्छी ही होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना कि कटिंग अच्छी तरह से करें और उसके बाद टिचिंग भी अच्छी तरह से करें। और इस तरह से दोनों साइड में मैंने इसी तरह से स्लीव लगा लूँगी। जिस तरह से एक स्लीव लगाया, दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। इसी तरह से स्लीव की मिडिल में मैंने एक मार्किंग कर दिया था। उसके बाद जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को भी मैंने लगा लिया है। और हमारा मैंने उल्टा भी कर लिया, और हमारा चेस्ट जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो था 31, तो मैंने 31 में इस तरह से मार्किंग कर लिया। कमर जितना है आप लोगों का इतने में मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों का मुहूरी जितना है इतने में मुहूरी में भी मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद इसको इस तरह से मिला देना है, और फिटिंग्स के लिए भी सिलाई कर देना है। तो मैंने फिटिंग्स के लिए दोनों साइड में एक एक सिलाई कर दूंगी। और इसी तरह से मार्किंग करते हुए आप लोग ब्लाउज़ का फिटिंग का सिलाई करेंगे ना, तो परफेक्ट आती है फिटिंग्स, कभी टाइट लूज नहीं होता है, परफेक्ट फिटिंग आती है। और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट भी कर लिया है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना भी नहीं था चाहिए था इसलिए। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दिया है, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए मैंने साइड से एक सिलाई कर दिया है। दोनों साइडों में मैंने इस तरह से एक एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा फिटिंग्स के लिए भी सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं ब्लाउज़ को उल्टा कर रही हूँ, और हमारा ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैं डोरी लगाऊंगी। तो हमारा ये जो शोल्डर है, शोल्डर से आप लोग हमेशा 2 इंच नीचे में डोरी लगाना, और दोनों डोरी को मैं 2 इंच नीचे इस तरह से लगा लूँगी। तो हमारा डोरी लगाना भी कंप्लीट हो गया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।